हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने आपको हिंदी व्याकरण का जो क्लास लेकर चल रहे थे छंद को हमने 5 वीडियो में पूरा क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, 5 वीडियो हम क्लियर करा दिए हैं और आज हम 6वां वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आपको हम बताएंगे इसका प्रैक्टिस सेट। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न जो है ये छंद से संबंधित बनते हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं और सभी प्रश्नों को आज मैं कराने वाला हूं इस स्लाइड में और इस क्लास में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली पहुंचता रहे। ठीक है, और दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर के बहुत सारे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है अलग अलग कोर्सेज की। आप वहां से जाकर के किसी भी कोर्स में जो आपको इच्छा हो उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और उसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहीं पर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मिलेगा। वहां से जाकर के आप तीनों में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से वहां भी आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी चलाया जाता है। ठीक है, तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ आपको मोटिवेशनल और लाइनें बोलते हैं, पंक्तियां बोलते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमें अपने हौसले को क्या करना है, मजबूत रखना है। हमें हार नहीं माननी है, हमें अपने पढ़ाई के लेवल को और बेहतर करते जाना है ताकि आपका आने वाला जो एग्जाम है वो आसानी से क्रैक कर सके। दोस्तों आपको पता है पहले से कि इस चैनल पर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होता है और जो भी नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट से संबंधित आता है, एडमिशन संबंधित आता है, वो सारी सूचना आपको दिया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस क्लास में छंद से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रकार के प्रश्न कराने वाला हूं। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, बने रहिए इस चैनल पर और वॉच कीजिए कंप्लीट वीडियो। और जब भी वीडियो को देखिए तो वो पुरानी वीडियो देख करके ही आप नई वीडियो देखिए, यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखे जाइए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ाए हैं तो आपको समझने में भी आसानी होगा, आपको कोई डाउट भी नहीं रह जाएगा। और डाउट क्लियर करने के लिए ही हम आपके पास बैठे हैं और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो आपको 5 क्लास दिया उस पांचों क्लास में हम इसका वर्णन कर दिए हैं। जितने प्रश्न यहाँ पढ़ा रहे हैं सभी का वर्णन हम 5 क्लास जो पढ़ाए हैं उसमें वर्णन कर दिए हैं। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, ऋग्वेद में मिलता है। कहां मिलता है दोस्तों, ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। कहां मिलता है, ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा दिया है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। 4 ऑप्शन दिया है आपके पास, चरणों में, यति में, दोनों में ही, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में से बताइए आपको कौन सा होगा। देखिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने का मतलब है टीचर से पहले स्टूडेंट उत्तर दें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर आप लिख सकते हैं कि इसका प्रश्न का जो जवाब हो रहा है वो क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें इसका जवाब क्या हो रहा है। फटाफट आप प्रतिक्रिया दें क्योंकि आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में, यानी जो भी हम टेस्ट सीरीज यहां लेकर के आए हैं इस टेस्ट सीरीज का आपको, क्योंकि 5 क्लास आपको पढ़ा चुके हैं, जब 5 क्लास आप पढ़ लिए हैं तो इसका हम टेस्ट ले रहे हैं, यानी एक प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको सबसे पहले उत्तर देना होगा कि आपका नॉलेज लेवल क्या है। मैं तो आपको लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा ही, लेकिन जब आप इसका उत्तर देंगे तो यह प्राप्त होगा कि आपने अपने नॉलेज लेवल को कितना गेन किया, यानी कितना बढ़ा लिया अपने नॉलेज लेवल को। ठीक है, और मुझे भी प्राप्त होगा यह कि आप सही वे में जा रहे हैं, हमारा पढ़ाना सार्थक जा रहा है। तो इसलिए प्रतिक्रिया जरूर दे, जो भी प्रश्न करें उस प्रश्न का प्रतिक्रिया जरूर दे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे दिया है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, यानी किसमें विभक्त मतलब बट जाता है, किसमें बटता है। तो ऑप्शन दिया चरणों में, यति में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको जो तीसरा क्लास पढ़ाया था, तीसरा क्लास में हम यही बताए थे कि जो हमारा छंद होता है वह चरणों में विभक्त होता है और यति में विभक्त होता है। किसमें, यति में और चरणों में विभक्त हो जाता है। तो ये ऑप्शन सी नंबर होगा, इन दोनों में, यानी किसमें होता है,
दोनों में विभक्त होता है, यानी चरणों में भी और यति दोनों में विभक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, तीसरा नंबर है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और ये सभी। चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों आप फटाफट बताइए इसका आंसर, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, सही गलत जो भी आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि इससे प्रतिक्रिया में यह पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आपको कुछ जरूर आप गेन किए हैं नॉलेज लेवल में। ठीक है, तो आप फटाफट बताइए और हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के लिंक को फटाफट शेयर कीजिए ताकि और भी अधिक लोग आ सके, ताकि इससे पता चले कि जो टेस्ट लेवल में आपका कितना ज्ञान हो रहा है, क्योंकि जब अधिक लोग रहेंगे टेस्ट देने में आनंद आता है। ठीक है, चलिए आगे है, यानी तीसरा नंबर का सही उत्तर होगा क्या? सममात्रिक छंद। क्या होगा दोस्तों? सममात्रिक छंद, यानी यह चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को हम कहते हैं सममात्रिक छंद। जब चारों चरण यानी जो चार चरण होंगे और चारों चरणों में जो मात्राएं जो होंगी वो क्या होंगी? समान होंगी, तो उससे हम बोलेंगे क्या? सममात्रिक छंद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सममात्रिक छंद। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 हम लेकर चल रहे हैं, दिया है निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? इसका तो उत्तर आप बता सकते हैं, क्योंकि ये एज ए सीट में ऐसे ही प्रश्न कराया भी था क्लास में ऐसा ही प्रश्न कराए थे, तो आप इसका उत्तर तो बता सकते हैं कि इसमें से निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। यानी चार ऑप्शन दिया, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये सभी। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? सी नंबर, चौपाई होगा। क्या होगा? चौपाई होगा। ठीक है दोस्तों, चौपाई इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न चल रहा है। नेक्स्ट नंबर में 5 नंबर में दिया है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। अब इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? शिल्पगत, क्या? शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो किस आधार पर है यह बताना है। रोला के आधार पर है, चौपाई के आधार पर है, सोरठा के आधार पर है या बरमय के आधार पर है? तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? आप बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। सही उत्तर होगा सोरठा के आधार पर। किसके? सोरठा, यानी शिल्पगत सोरठा के आधार दोहे से उल्टा छंद है, यानी सोरठा के आधार पर दोहे से उल्टा क्या है? छंद है। ठीक है ना, दोहे से उल्टा छंद है सोरठा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 में दिया है अर्धसममात्रिक जाति का छंद है। अर्धसममात्रिक जाति का छंद है क्या है? ए नंबर में रोला दिया है, बी नंबर में दोहा दिया है, सी नंबर में चौपाई दिया है और डी नंबर में कुंडलियां दिया है। आप प्रतिक्रिया दीजिए, इसका उत्तर फटाफट दीजिए, क्योंकि आपके उत्तर से ही हमें संतुष्टि होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सार्थक वे में जा रहा है और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ठीक है ना, यानी जो भी पढ़ा रहे हैं वो समझ में आपको आ रहा है। तो यहाँ आपका है, यहाँ क्या दिया? अर्धसममात्रिक जाति का छंद है। क्या है आपका? सही बताइए। ए नंबर में रोला है और बी नंबर में आपका दोहा है, चौपाई है और कुंडलियां है। तो बी नंबर ऑप्शन इज द राइट क्वेश्चन नंबर 6। बी नंबर ऑप्शन होगा सही क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है ना, चलिए 7 नंबर प्रश्न दिया है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। यह देखिए दोस्तों, यह हम आपको बता दिए हैं, रोला, चौपाई, छंद, ये सभी में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, सम चरण विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है, ये सारे का वर्णन हम आपको क्लास 2, क्लास 3 में कर दिए हैं। तो वैसे ही आप इसमें बताएंगे कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए है 11, बी में 13, सी है 16 और डी है 15। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा 16। क्या होगा? 16। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। दिया है छंद कितने प्रकार के हैं। छंद कितने प्रकार के हैं दोस्तों? हम फिगर के माध्यम से आपको समझाए थे, यहाँ चित्र बनाए थे और चित्र के माध्यम से आपको बताए थे छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो आप फटाफट बता दीजिए छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के होते हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एग्जाम को लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है और एग्जाम को हमें क्या करना है?
बहुत ही आसानी से समझना है, क्योंकि जब हम सिलेबस आसानी से समझेंगे और कंप्लीट करेंगे तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी एग्जाम में बैठेंगे तो। इसलिए हम बहुत ही सिलेबस को मॉडिफाई करके साधारण लैंग्वेज में आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। तो चलिए अगले स्लाइड में हम चलते हैं और उस स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि और भी ऐसे प्रश्न बचे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये नए प्रश्न है, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए मैं इस प्रश्न को करा रहा हूं कि भविष्य में भी आपके आ सकते हैं और इस टाइप के आएंगे तो फिर आगे आप कर ले जाएंगे। तो चलिए अगले स्लाइड पर हम चलते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कीजिए वीडियो को, लिंक को फटाफट शेयर कीजिए। अब इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे दोस्तों 9 नंबर प्रश्न से जो दिया हुआ है, और ये भी ऐसे प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इन सभी प्रश्नों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, ये कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं इस स्लाइड में हम बताएंगे। तो 15 प्रश्नों का सीरीज लेकर हम चल रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए इस प्रश्नों को आगे हम देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में दिया है दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। अब देखिए हम ये बता भी दिए थे, दोहे और रोले को मिलाने से, क्रम से मिलाने से कौन सा छंद बनता है। आपके ऑप्शन है हरि गीतिका, कुंडलियां, सवैया, बरवें। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, कुंडलियां। क्या होगा, कुंडलियां। यानी दोहा और रोला जब मिलता है तो कुंडलियां बनता है। ठीक है, दोहा और रोला जब मिलता है तो कुंडलियां बनता है। ठीक है ना। अब दिया है घनाक्षरी, घनाक्षरी छंद है, ये कौन सा छंद है। मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, मिश्र छंद है, या इनमें से कोई नहीं। आप हमसे पहले आपको आंसर देना है क्योंकि ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज में आपको टीचर से पहले स्टूडेंट को आंसर देना होता है। तो आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में ताकि पता चले कि आपका नॉलेज लेवल यानी पढ़ाई का लेवल क्या है। तो टेस्ट से ही आपके पढ़ाई का लेवल आंका जा सकता है, यानी जाना जा सकता है। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न दिया, घनाक्षरी सब छंद है क्या, मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, मिश्र छंद है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा आपका क्या, वर्णिक छंद। क्या है, वर्णिक छंद मित्रों। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है। तो वर्णिक छंद है या मात्रिक छंद है या मुक्त छंद है या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या, मात्रिक छंद है। क्या, वीर या आल्हा जो है ये क्या है, वीर। ये देखिए वीर या आल्हा ये क्या है, मात्रिक छंद है। क्या है दोस्तों, मात्रिक छंद है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक फटाफट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए आगे और हम देखेंगे, यहां दिया है आपका 12 नंबर प्रश्न में दिया है, जिस छंद में वर्णिक मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है। इसके बारे में बता दिए थे आपको पूर्ण रूप से। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है। तो आपके पास ऑप्शन है वर्णिक छंद कहलाता है, मात्रिक छंद कहलाता है या मुक्त छंद कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, मुक्त छंद कहलाता है। क्या कहलाता है, मुक्त छंद। इसमें मुक्त छंद में क्या होता है दोस्तों, वर्णिक और मात्रिक का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न दिया है, निराला की कविता, जो निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। जूही की कली कौन सा उदाहरण है, वर्णिक छंद का उदाहरण है, मात्रिक छंद का उदाहरण है, मुक्त छंद का उदाहरण है, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आप इसको बताइए, आप इसका आंसर फटाफट बताइए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का टाइमली आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है। तो कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है, जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। तो दोस्तों अपने खुद पैरों पर खड़े होइए और खुद चलना प्रारंभ कीजिए, किसी के भरोसे नहीं रहना हमें। ठीक है ना, कि किसी प्रकार का सहयोग हो जाएगा, हमें सेल्फ बनना है, यानी अपने नॉलेज लेवल को बेहतर करना है ताकि हम किसी भी एग्जाम में इनरोल हो तो हमें किसी प्रकार की समस्या ना हो और सभी प्रकार के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है। तो चलिए आगे और हम प्रश्न को देखते हैं। यहां आपका दिया है, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। क्या है, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। इसका सही उत्तर क्या होगा, वर्णिक छंद होगा या मात्रिक छंद होगा या मुक्त छंद होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या, मुक्त छंद। क्या, मुक्त छंद है, यानी निराला की कविता जूही की कली क्या है, मुक्त छंद का है। ठीक है ना।
चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। जिस छंद के पहले व तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। अब देखिए इसको हम बहुत डीप में पढ़ाए थे। यह प्रश्न जो कह रहा है इसको हम बहुत डीप में पढ़ाए थे जाकर के। जिस छंद के पहले व तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं वो क्या कहलाता है? आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि हम पढ़ा चुके, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुके। इसका जवाब दीजिए आप फटाफट। चलिए बताइए क्या होगा इसका। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोहा। यानी दोहा में हम बताए थे जो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण होता है, इसमें हम क्या बताए थे कि 11-11 मात्राएं किसमें होती हैं? दूसरे तथा चौथे चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 11-11 होती हैं। और पहले चरण और तीसरे चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। ये हमको आपको बताए थे। पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 14 नंबर का उत्तर सही होगा आपका दोहा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। सुनु श्री सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। यह आपका इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा छंद है, कौन सा छंद है, इस पंक्ति में कौन सा छंद है। तो आपसे पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा। ए नंबर 12, बी नंबर में सोठा, सी नंबर में दोहा और डी नंबर में चौपाई। कौन सा छंद है इसमें? पंक्ति में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? छंद है, ठीक है ना। पंक्ति में कौन सा छंद है? ए नंबर 12 है, बी नंबर सोठा है, सी नंबर दोहा है, डी नंबर चौपाई है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है और इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। ठीक है ना, इसमें से आपको आंसर देना है। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, समझ लीजिए। ठीक है, ये आप खुद बताएंगे। हमने तो अभी तक का जितना प्रश्न था सारे प्रश्न का जवाब आपको दे दिए हैं, लेकिन अब जो बचा है, एक प्रश्न बचा है। यह एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है और देखना है इसमें सबसे पहला कमेंट किसका आता है और सबसे सही आंसर किसका आता है। ठीक है, तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सभी प्रकार के प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, वहां से आप प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं और जो आपके लिए सुटेबल कोर्स हो आप वहां से कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम का दिया गया है, इंस्टाग्राम का दिया गया है और फेसबुक का दिया गया है। वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस पर आपको पीडीएफ और क्विज से संबंधित प्रश्न कराए जाते हैं। तो आप जाकर वहां जरूर ज्वाइन कर ले। और अगर चैनल पर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।